वालेकुम मुफ्ती साहब, यौम आरफा का रोज़ा रखना कैसा है और उसका सबूत क्या है? मजीद ये कि यौम आरफा का रोज़ा सऊदी अरब के एतबार से रखा जाएगा या इंडिया के एतबार से, इसलिए कि सऊदी अरब में एक दिन पहले यौम आरफा मनाया जाता है। जी नाजरीन, इन मोहतरम का जो सवाल है वो यकीनन बहुत ज़बरदस्त है और इस तरह का सवाल हमारी माएँ बहनें भी पूछती रहती हैं और हमारे कई मुसलमान नौजवान साथियों ने भी पूछा, यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे मुक्तदी हजरात ने भी मालूम किया। तो इस सवाल का जवाब दरअसल ये है कि यौम आरफा 9 जिलहिज्जा को कहते हैं और ये एक आराफात का बहुत लंबा चौड़ा मैदान है। यहाँ पर हाजी ठहरते हैं और ये रुकन अजीम है हज का, यानी हाजी के लिए आराफात के मैदान का वकूफ करना, आराफात के मैदान में लम्हे बराबर ही के लिए जरूर ठहरे, ये ठहरना फर्ज है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज तो यौम आरफा यानी वकूफ आरफा का ही नाम है। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, हाजियों के लिए तो यौम आरफा यानी अराफात के दिन का रोजा रखना मकरू है। अलबत्ता आम लोगों के लिए अराफा के रोजा रखना सवाब से खाली नहीं है, बल्कि इस रोजे की फजीलत है। अहदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यौम आरफा यानी 9 जिलहिज्जा के रोजे का एहतमाम फरमाए, उसके लिए मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह की जात से कि एक साल के पिछले और एक साल के अगले अल्लाह उसके गुनाह मुआफ फरमा देगा। लिहाजा ये तो अराफा के दिन की फजीलत हुई। और एक फजीलत एक हदीस से साबित होती है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन होते हैं, उनके पास एक यहूदी बुजुर्ग आता है और यहूदी बुजुर्ग हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि आपके दीन के मुतालिक एक आयत ऐसी नाजिल हुई है कि अगर वो आयत हमारे दीन के ताल्लुक से नाजिल होती तो उस दिन को हम ईद का और खुशी का दिन और त्योहार का दिन बना लेते। हजरत उमर फारूक से सवाल करते हैं वो कौन सी आयत थी? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो कहता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, कि इस आयत के मुतालिक के जिसमें अल्लाह फरमाता है कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया है और इसी दीन को हमने तुम्हारे लिए पसंद फरमा लिया है। और मैंने यानी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपनी नियामतें ए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाह ना मैं उस दिन को भूला हूं ना मैं उस जगह को भूला हूं। वो दिन 9 जिलहिज्जा यौम आरफा का दिन था और वो जगह जिस जगह ये आयत नाजिल हुई थी आराफात की जगह थी और वो दिन जुमे का दिन था, यानी बड़ा बाबरकत दिन है। कल को दोस्तों कई फजीलतें इस दिन के अंदर इकट्ठा हो रही है। एक तो 9 जिलहिज्जा है, यौम आरफा है, अय्याम तशरीक का आगाज है और इस आयत के शान नुज़ूल का भी दिन है जिसका जिक्र हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में मिलता है। लिहाजा कल जो आपको एहतमाम करना, एक तो 5 वक्त की नमाज की फराइज की अदायगी का एहतमाम करना है बाजमात और मर्दों के लिए, और मस्तूरात के लिए अपने घरों की मसाजिद में नमाज पढ़नी है। दूसरी बात यह है कि कल फजर की नमाज से अय्याम तशरीक का भी आगाज हो जाएगा। लिहाजा इसका मसला हम दीगर वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन फिर बता दें कि 9 जिलहिज्जा की फजर से लेकर 13 जिलहिज्जा की असर की नमाज तक हर फर्द नमाज का सलाम फेरने के बाद, खा मर्द हो या औरत हो, मुसाफिर हो, मुक्तदी हो, इमाम हो, तन्हा नमाज पढ़ रहे हो, कज़ा पढ़ रहे हो, अदा पढ़ रहे हो, हर फर्ज नमाज का सलाम फेरने के बाद आपको तकबीर तशरीक पढ़नी है। और ये 5 दिन अय्याम तशरीक कहलाते हैं। इनमें तकबीर पढ़ी जाएगी, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लिहाजा अब रहा यह सवाल कि सऊदी अरब के अंदर तो एक दिन आरफा, जैसे कि आज मिसाल के तौर पर चांद की आज हमारे एतबार से 8 तारीख है यहाँ, और हज यानी सऊदी अरब के अंदर आज 9 है। अगर आप लाइव सेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आराफात के मैदान में वहां हाजी लोग वकूफ कर रहे हैं। लिहाजा वहां जो 9 जिलहिज्जा है और आरफा के दिन है वो कल है, लेकिन हम इंडियन हजरात के लिए आज है, इसलिए कि जोग्राफिया के एतबार से आज ही का एतबार किया जाएगा, तारीख के एतबार से भी, दिन के एतबार से भी। जैसे कि सऊदी अरब के अंदर एक दिन पहले हमारे से ईद मना ली जाती है, जबकि ईद जब सऊदी अरब में ईद होती है तो हम क्या रखते हैं, रोजा रखते हैं। तो इस एतबार से यौम आरफा यानी कल का ही रोजा हमें रखना है, जुमे के दिन का। तो लिहाजा 3 अमाल है, एक अय्याम तशरीक तो तकबीर तशरीक का एहतमाम करना है, नंबर 2 रोजे का एहतमाम करना है,
اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس دن کو اتنا خوشی کا دن اور عبادت کا دن منانا ہے. آپ کو اتنا عبادت کا دن منانا ہے کہ اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھیں گے, اللہ کے حمد و ثنا کریں گے, تسبیح فاطمی پڑھیں گے, صدقہ خیرات کا بھی اگر معمول ہو تو وہ بھی ضرور کریں. ان تمام اعمال کو کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو اور اس ویڈیو کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھ لیں, کچھ لوگ اللہ کے رسول پر درود بھیج دیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر لیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایام تشریق ہیں تکبیر تشریق کے عادی بن جائیں, اور تکبیر تشریق پڑھنا چونکہ واجب بھی ہے. لہذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.